वेद और पुराणों में राधा जी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। राधा जी और श्री कृष्ण का नाम सदैव एक साथ लिया जाता है क्योंकि माना जाता है कि राधे के बिना श्याम अधूरे हैं। शायद इसी कारण ये पौराणिक संयोग बना कि जहाँ भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो वहीं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा अष्टमी पर राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन पूरे ब्रजधाम, खास तौर पर बरसाने में विशेष धूम रहती है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए राधा अष्टमी का बहुत महत्व है। राधा रानी को ही श्री कृष्ण अपनी शक्ति मानते थे, इसलिए अगर आप श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए। इससे जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान सुख प्राप्त होता है। घर में माँ लक्ष्मी आती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इस वर्ष राधा अष्टमी 14 सितंबर को मनाई जाएगी। जानिए इस व्रत का महत्व, शुभ समय और पूजा विधि। अष्टमी तिथि 13 सितंबर 2021 दोपहर 3:10 से शुरू होगी और 14 सितंबर 2021 को दोपहर 1:09 पर समाप्त होगी। राधा अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। राधा अष्टमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और राधा रानी व श्री कृष्ण के समक्ष व्रत का संकल्प करें। इस दिन श्री राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। राधा रानी और श्री कृष्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें। मध्याह्न के समय धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, नैवेद्य और दक्षिणा आदि अर्पित करें। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। श्री कृष्ण और राधा रानी की स्तुति करें और आरती करें। दूसरे दिन श्रद्धा पूर्वक सुहागिन महिलाओं को या ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा प्रदान करें। तत्पश्चात अपने व्रत का पारण करें। राधा अष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वह वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। जब राधा जी ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा जी ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा जी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायण नामक एक वैश्य से होगा। रायण मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विरह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।